नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमने अभी तक देखा कि कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना हो रही है, कैसे एक पार्टनरशिप डीड यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं और कैसे हर पार्टनर्स का अपना एक पर्सनल कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। उसको हमने समझा था, आखिर क्यों करते हैं ये भी हमने देखा था। अब हम आज देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसके पैसों का हिसाब किताब हम कैसे करेंगे और आखिर पार्टनरशिप को क्या यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, किस तरह से उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। जो पार्टनरशिप यहाँ पे कैपिटल हमने देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि उसके द्वारा लाई गई चीज़ें और ले गई चीज़ें कैसे उसके अकाउंट में हम लिख देते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उसको यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट मिलने वाला है, उसको हम यहाँ पे आज मेन फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब पार्टनरशिप फॉर्म रेडी हो रहा है तो उस वक्त क्या होता है। उस वक्त ये होता है कि जब हम रेडी कर रहे होते हैं तो एक फर्म है, एक कंपनी भी हो सकती है, वो क्या करेगी, वो अपना एक सिंपल सा पहले क्या बनाएगी अकाउंट, पहले वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, पहले वो क्या करेगी अपना व्यापारिक खाता रेडी करेगी। उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर में करती है, वो क्या करती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि क्या होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा। फर्स्ट का होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो कि ये हमारा बताता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, यानी नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और ये बताता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि मैंने क्लास 11th के चैप्टर में पढ़ाया है आपको फाइनेंशियल अकाउंट में। तो ये होती है। उसका थर्ड क्या होता है हमारा बैलेंस शीट। ये क्या होता है, एक व्यक्ति वाले पर्सन जो होती है कंपनी, यानी उसमें भी यहाँ पे ये बनती है, ये सारे अकाउंट्स उसमें भी बनते हैं। तो एक फर्म क्या करता है यहाँ पे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है। वो देख रहा है कि मुझे कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितने मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बेचे और उससे प्रॉफिट कमाया, कितने ब्रोकर को दिए, कितने यहाँ पे मैंने और सब लोगों को दिए हैं जो कि मेरे सेल्स में मुझे मदद कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है एक फर्म के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पार्टनर्स का बात हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टनर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में कि कैसे यहाँ पे हर पार्टनर्स को अधिकार है कि वो एक फर्म में अपना सारा अधिकार यूज कर सकता है, अपने राय रख सकता है, फर्म को अच्छे से चला सकता है। अब वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो पार्टनर्स यहाँ पे कुछ पैसे भी निकाल रहा है इस फर्म से, अपने जरूरत के हिसाब से क्या करता है पैसे निकालता है। यहाँ पे कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज कर रहा है, तो उसका यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं की करते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप जानते हैं कि हम उसका पार्टनर्स का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लेन दोनों की एंट्री करते हैं, सिर्फ सामान की प्रॉफिट की यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, कि आखिर पार्टनर्स कंपनी के प्रॉफिट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। हर पार्टनर्स का अपना सोच है, अपना यहाँ पे बुद्धि होता है, तो वो क्या करता है अपना यहाँ पे फर्म में इंटरफेयर करता है और वो यहाँ पे इसके प्रॉफिट को बहुत हद तक इफेक्ट करता है, जो कि हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, नहीं दर्शाते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के लिए बस क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम खोलते हैं, किस लिए खोलते हैं, क्योंकि पार्टनर्स यहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और कंपनी के प्रॉफिट पे बहुत भारी इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जो कि हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो इसका एक विस्तार रूप है क्या, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम आज बनाने वाले हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा बनता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम समझेंगे। ये आप जानते हैं क्लास 11th में आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, बैलेंस शीट भी आपने सीखा है। तो आज हम देखेंगे कैसे इस अकाउंट को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे रेडी करें, तो उसको हम समझेंगे। आते हैं हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आखिर कैसे कैसे इसमें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस अकाउंट को क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम डालते हैं, उसको समझते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे ये एक प्रॉफिट और लॉस का विस्तार है, यानी ये एक बस एक विस्तार मात्र है। वहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड थी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है, पर
वो एक सही में सच में एक शुद्ध लाभ नहीं हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। ये सही जो हम बिल्कुल प्योर होता है हमारा लॉस और प्रॉफिट, उसको क्या दर्शाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर सेकंड क्या हमारा, इसे साझेदारी फर्म के द्वारा रेडी किया जाता है। तो हाँ, ये साझेदारी फर्म के द्वारा ही रेडी होता है। सेकंड क्या, थर्ड क्या हमारा, इसमें सारे काम पार्टनर्स डीड के निर्देशानुसार होते हैं। यानी जो भी पार्टनर्स डीड में होंगे कि आखिर पार्टनर्स को क्या क्या मिलने वाला है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट है नहीं है, पार्टनर्स को सैलरी है नहीं है, वो सभी बातें इसमें आपको मिलेंगी। तो उसको हम देख करके, क्वेश्चंस को देख करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस अकाउंट को खोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। फिर फोर्थ नंबर क्या हमारा, यह अकाउंट लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट के बंटवारे को दिखाता है। तो हाँ, वो नेट प्रॉफिट के बंटवारे को दिखाता है कि आखिर नेट प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा, प्रॉफिट और लॉस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उसका बंटवारा हम पार्टनर्स में कैसे करेंगे। हम यहाँ पे पार्टनर्स में क्या करते हैं, बंटवारा भी करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे इस अकाउंट में दिखाते हैं, तो उसको भी हमें समझना है। फिर क्या यहाँ पे, यह एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक नाम मात्र खाता है, क्योंकि क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ही एक रूप है। यहाँ पे आय और व्यय लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है। गोल्डन रूल में आपको मैंने बताया था इसको। अब आते हैं हम इसके अकाउंट की तरफ कि आखिर इसके अकाउंट्स को हम रेडी कैसे करते हैं और क्या चीज़ें मिस होती है जो कि हम इसमें डालते हैं, उसको समझते हैं। क्या यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बहुत नॉर्मल फॉर्मेट है जो कि हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहाँ से आया है, तो जब हम प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो वहां से आता है ये हमारा नेट प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो। नेट लॉस हो तो हम यहाँ लिखेंगे डीआर में, अगर प्रॉफिट हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीआर में, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राविंग्स किए हो, वो हस्तक्षेप कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो क्या करता है, कुछ आहरण करता है, फर्म से कुछ पैसे निकाल लेता है। तो उस पर हम क्या करते हैं, अगर किसी पार्टनर से यहाँ पे वहाँ पे फर्म में कुछ पैसे निकाले हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं, लेकिन क्या इंटरेस्ट की एंट्री हम करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम ये अकाउंट खोले तो वहाँ पे हम यहाँ की एंट्री करेंगे, हमने इंटरेस्ट देंगे किस पे, अगर किसी भी पार्टनर से यहाँ पे जितने पैसे लिए हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय करते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट उससे मांगते हैं। तो यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसको आउट कॉलम में, आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो कि लॉस होता है, नेट लॉस होता है, उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आखिर उसका जो कैपिटल आया उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ, याद रखिएगा आप कि अगर 92 के हिसाब से, 1932 के हिसाब से अगर हुआ तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसने लोन दिया है तो फिर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। तो हम उसके लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे कैपिटल पे नहीं देते हैं। पार्टनरशिप डीड में अगर हुआ तो हम देंगे, वरना हम नहीं देंगे इसको इंटरेस्ट, ये बात आपको याद रखना है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम में। फिर क्या है, टू सैलरी टू पार्टनर्स, यानी सैलरी देंगे पार्टनर्स को। फिर यहाँ पे क्या है, टू कमीशन टू पार्टनर्स, आखिर कमीशन कितना मिल रहा है पार्टनर्स को। पार्टनर्स भी क्या होते हैं, एक तरह के यहाँ पे ब्रोकर ही होते हैं, वो अपना माल बेचने के लिए कमीशन मांगते हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो कमीशन की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कमीशन भी देते हैं पार्टनर्स को। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो क्या पता अगर हमारा मन हुआ, यहाँ पे सभी पार्टनर्स मिल कर सोचते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है इस ईयर का, उसको हम कुछ पैसा, अगर हमारा 10 लाख का प्रॉफिट है इस साल का और हम अगर 5 पार्टनर हैं, तो हम चाहेंगे कि हाँ हमारा 5 लाख जो तुम है वो रिजर्व में डाल दो, 1-1 लाख सबको दे दो, ऐसा वो सोचते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो वो रिजर्व की भी यहाँ पे एंट्री हम करेंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका बैलेंस बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट आ गया, कम अमाउंट है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के उसके अपने पर्सनल प्रॉफिट और लॉस रेशियो में क्या करेंगे, उसको डिवीजन कर देंगे, बांट देंगे, बंटवारा कर देंगे इसका। इसी के अंदर, इसी अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे बांट करके सबको दिखा देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इस अमाउंट को क्या करते हैं, हम इसको पर्सनल पार्टनर्स अकाउंट में हम इसको डालते हैं। सबका अपना कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें हम इसको डाल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बंटवारा करके दिखाएंगे।
ये होता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि इस अकाउंट में हमेशा क्या होगा, जो सीआर साइड है, जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हमेशा बड़ा होगा और जो डेबिट साइड है वो हमेशा छोटा होगा, यानी इसका बैलेंस हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा हमारा यहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखना है हमेशा, कभी भी इसका डीआर साइड बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है हमेशा। अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ। आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट ही होगा, इसका हमेशा बैलेंस सीआर साइड में ही होगा एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे सीआर साइड नहीं हुआ बाय चांस, तो क्या होगा, यहाँ पे डीआर और सीआर यानी क्रेडिट और डेबिट हमेशा इक्वल होगा, पर कभी भी ये बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा। फिर क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, क्या ये अकाउंट क्या है, ये एप्रोप्रिएशन क्या है, ये इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल परमानेंट प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट और लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट हम उसको कहते हैं। पर क्या वहाँ पे सही नेट प्रॉफिट का हिसाब किताब हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट जो है पार्टनर्स के द्वारा किया गया, कुछ यहाँ पे इफेक्ट जो डलता है यहाँ पे प्रॉफिट को, वो वहाँ पे उसकी एंट्री नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पे हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वजह से। तो ये 2 पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बस इतना ही है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसके अलावा आपको कुछ देखने को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप मुझे इससे संबंधित पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और चैप्टर का मत पूछा कीजिए, कहीं और का डाउट मत पूछिए। आप उसके लिए आपके पास आपके टीचर हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं जो पढ़ाती हूँ आप मुझसे उसी के संबंधित यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।